स्टूडेंट आज की जो हमारी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है आज का, जिसमें हमें दे रखा है कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र जो है y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के अनुदिश पथ पर उड़ रहा है। यानी एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो दिए गए वक्र y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के पथ के अनुदिश उड़ रहा है, यानी उसके पथ में उड़ रहा है। फिर हमें कोई बिंदु दे रखा है 3,7 पर स्थित एक सैनिक है। एक सैनिक जो है वो बिंदु 3,7 पर स्थित है, अपनी न्यूनतम दूरी पर उसी हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। यानी 3,7 वाले बिंदु पर खड़ा सैनिक उस अपाचे हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है जो वक्र y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के पथ के अनुदिश उड़ रहा है, और वो न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वक्र जो है y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसकी हम लोग जो है डायग्राम बना लेते हैं कि भाई इसका जो है डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ स्टार्ट कर लीजिए। हल 29 साथ साथ बना ले स्केच आप लोग। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये हमारा एक्स एक्स, इस साइड x के नेगेटिव मान यानी x नोट, इस साइड y की जो है नीचे की तरफ नेगेटिव मान तो y नोट, ऊपर y के पॉजिटिव मान होते हैं तो y। जो वक्र हमें दे रखा है, दिया गया वक्र का जो समीकरण है वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए इसका जो है ग्राफ जो है वो परवलय जैसा ही लगभग बनेगा, लेकिन किस प्रकार आपको बनाना, देखिए x के दो मान है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दूसरी बात x के साथ प्लस साइन है, ओके। फिर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव इस साइड होता है तो y की तरफ खुला हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये मूल बिंदु से पास नहीं होगा, यहां से ये पास नहीं होगा, कारण कि इसमें मूल बिंदु को पुट करने पर, जैसे हम इसमें मूल बिंदु पुट करें, 0 यहां पुट कर दे, 0 यहां, तो ये मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता। मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये जो है मूल बिंदु जो है उससे पास नहीं हो रहा। प्लस 7 का मतलब ये है कि वाई एक्स पे जो है इस साइड जो है बढ़ेगा 7 पॉइंट तक, तो इसको मोस्टली आप ऐसे गुजार दीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से जो है इसकी पथ है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस प्रकार से ये वक्र का समीकरण मोस्टली आपका बन जाएगा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब बात करते हैं जो सैनिक जो है वो आपका जो है बिंदु कौन से पे है, सैनिक बिंदु जो है 3,7 पे है, 3,7। तो देखिए 3,7 इसमें पुट कीजिए। हम लोग इसमें इसलिए पुट कर रहे हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं जो सैनिक जो है वो भी इस वक्र पे ही ना हो। तो देखिए 7 यहां, y का वैल्यू x का 3 यहां पुट किए, ठीक है। तो ये भी जो है 3,7 बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वक्र पे तो स्थित नहीं है। कौन? 3,7। तो मान लेते हैं ये प्रथम चतुर्थांश में यहीं कहीं स्थित है, 3,7 ये कोई बिंदु हो गया आपका जिसपे कौन स्थित है, सैनिक, और नाम दे दीजिए इसको आप P। अब जो अपाचे हेलीकॉप्टर है आपका वो इस पथ को फॉलो करते हुए उड़ रहा है,
यानी इस पथ के अनुदिश उड़ रहा है। तो ये क्लियर है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो कहीं न कहीं यहाँ पे जो ये पथ है इस पे आप मान लीजिए कि भाई इस क्षण यहाँ पे है। तो मैं यहाँ कोई पॉइंट मान लेता हूँ जिसको नाम दे दूं मैं Q और उसके निर्देशांक ले लूं H, K। यानी यहां पे आपका जो है अपाचे हेलीकॉप्टर है। चे हेलीकॉप्टर। ये बिंदु Q पर है जिसके निर्देशांक हमने H, K माने हैं। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी दोनों के बीच की आपको फाइंड करनी है। ये जो सैनिक P पे स्थित है, जो सैनिक बिंदु P पे स्थित है, वो बिंदु Q पर स्थित अपाचे हेलीकॉप्टर को न्यूनतम दूरी के साथ शूट करना चाहता है, यानी गोली मारना चाहता है। तो चलिए इसके पश्चात अब हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो थोड़ी आपको लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं वक्र के समीकरण को, और यहां लिख देंगे माना वक्र पर स्थित बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है H, K है, जिसके निर्देशांक H, K पर अपाचे हेलीकॉप्टर स्थित है। अब स्टूडेंट जो चीज आपने एज्यूम की है, यानी आपने क्या माना है, बिंदु कौन सा Q जिसके निर्देशांक H, K माने, तो ये जो H, K हैं ये आपके चर की तरह इस्तेमाल होंगे। किसकी तरह? चर, यानी ये दोनों जो है चर होंगे, यानी वेरिएबल होंगे। तो क्वेश्चन में आप जिसको एज्यूम करते हैं, ठीक है, मानते हैं, उस इकाई को आप चर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो गिवन होता है वो आपका अचर यानी कांस्टेंट की तरह यूज में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी लिख लीजिए, माना PQ दूरी को हमने किससे दर्शा दिया, दूरी को D से दर्शाते हैं। कि भाई डिस्टेंस है तो PQ दूरी उसको हम D फंक्शन से दर्शा रहे हैं। तो यहां से देखिए D इजिकल्स टू अंडर रूट निकाल लिए 3 माइनस H इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस K इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास फंक्शन बन गया, लेकिन समस्या यह है कि इसमें दो चर हैं। हमें जो भी फंक्शन चाहिए वो सिंगल चर में चाहिए, क्योंकि हमें उसके अवकलन करने से पहले ही उसे एक चर में बनाना होगा। और आप जो भी फंक्शन है उसमें दो चर हैं, तो उसको एक चर में कैसे बना पाएंगे, वो आप क्वेश्चन में दिए गए लिंक, यानी आपको कोई क्वेश्चन में संबंध दे रखा होगा, उसकी सहायता से आप बना पाएंगे। तो संबंध क्या है वो देखिए, वो ये है कि ये जो बिंदु है H, K ये इस वक्र पे स्थित है, इसलिए ये H, K बिंदु इस वक्र y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो लिखिए, चूंकि बिंदु
h कोमा के वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पर स्थित है, स्थित है, इसलिए ये इसे संतुष्ट करेगा, तो इसमें पुट कर दीजिए y की जगह k और x की जगह आप h पुट कर दीजिए प्लस 7। ये आपके पास एक जो है लिंक निकल के आया है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो d इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर देखिए 3 माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस 7, तो यहां लिख देते हैं 7 माइनस के की जगह है एच स्क्वायर प्लस 7, और उसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। बताइए कोई समस्या आप लोगों को प्रतीत हो रहा है तो आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस एच स्क्वायर माइनस 7 उसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 3 माइनस एच इसका होल स्क्वायर और ये बचेगा माइनस एच स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू ये बन गया प्यारे बच्चों आपके पास 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच की पावर 4। बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो सिंगल चर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको इसका एक बार अवकलन करना है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस साइड जो फंक्शन है वो अंडरूट में है, तो जब भी फंक्शन अंडरूट में होता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क कर लेते हैं ताकि हमारा जो अवकलन का प्रोसेस है वो इजी हो जाए। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जो लोग शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता भी है। तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। इस जो है समीकरण डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। समीकरण 4 जो है इसका हम दोनों ओर वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि किसी फंक्शन का वर्ग जो है वो अधिकतम या न्यूनतम रिजल्ट देता है तो जो फंक्शन है वो भी अधिकतम और न्यूनतम रिजल्ट देगा। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए स्टूडेंट आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन थी उनको हमने लिख लिया है। अब समीकरण 4 का दोनों ओर वर्क करने पर, क्या करने पर, वर्क करने पर, इसका दोनों ओर वर्क कर देंगे स्टूडेंट हम लोग। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू
3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच की पावर 4। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को प्रतीत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है ये जो आपका डी स्क्वायर बना है इसको और कोई नया फंक्शन मान लेते हैं। माना डी स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच, इसको फंक्शन ऑफ एच बोल देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एच इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच की पावर 4, और यहां लिख दीजिए एच के सापेक्ष अवकलन करने पर एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए एफ डेस ऑफ एच इज इक्वल टू, इसका एक्स की पावर एन से बनाइए पहले घात का, तो 2 घात जो है बगल में आ जाएगा, 3 माइनस एच, 2 में से 1 कम होगा, 1 बचेगा। अब इस फंक्शन का करिए तो 3 का 0, एच का एच के सापेक्ष 1, और इसका हो गया 4 एच क्यूब, 4 घात बगल में आ गया, उसमें से 1 कम हो गया। सिंप्लीफाई करके लिखिए इसको थोड़ा जमा कर, ठीक है। इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 एच माइनस 3 प्लस 4 एच क्यूब, ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और एफ डेस एच 2h माइनस 6 प्लस 4 एच क्यूब, समीकरण नंबर 5 बोलिए इसको, ठीक है। क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। उसके लिए एफ डेस एच, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, तो इसको जमा के लिख दीजिए 3 घात जो है 3 घात का बहुपद है 4 एच क्यूब प्लस 2h माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों ये 3 घात बहुपद है, तो इसके फैक्टर कराने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, हीट एंड ट्रायल मेथड, उसका इस्तेमाल करेंगे। कौन से मेथड का, हीट एंड ट्रायल, ठीक है। इस मेथड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई आप जो है h का वैल्यू डालिए, जैसे 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ऐसा कोई मान ढूंढिए जिसके लिए ये बहुपद 0 हो जाए। तो अगर हम इसमें 1 पुट करें, क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो ये 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी h के मान 1 के लिए ये 0 हो रहा है। यानी अगर हम इसमें h बराबर कितना पुट करें, 1 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए h, ठीक है, तो ये 0 रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है ना, चेक कर लीजिए, ये 0 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, h माइनस 1, इसका एक गुणनखंड हो गया, है किसका है, इस बहुपद का एक गुणनखंड h माइनस 1 है, क्लियर। अब आप h माइनस 1 से इसमें भाग डाल दीजिए, तो आपके पास और फैक्टर जो है वो बन जाएंगे। तो चलिए डालते हैं इसमें भाग और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए किस प्रकार से भाग डालेंगे आप लोग, तो भाग डालते हैं।
तो ये जो आपका जो है 3 घात का बहुपद है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बात आपको भाग डालने से पहले ये ध्यान रखनी है कि ये जो है h के घटते हुए घातों में लिखा हो। दूसरी बात, लास्ट में अचर पद हो। तो बिल्कुल पहले से हमने जमा के लिख रखा है, आप लोग इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि जो है ये बहुपद जो है h की घटती हुई घातों में व्यवस्थित हो और अचर पद लास्ट में लिखा होना चाहिए। और जिससे भाग किससे देंगे, भाग देंगे जो इसका एक गुणनखंड बन के आया उससे, वो भी जो है घटती हुई घातों में हो, यानी उसमें भी अचर पद लास्ट में हो। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर 4h² से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 4h² से इसको मल्टीप्लाई किए तो 4h³। और ध्यान से सुनेंगे, समान घात के पद के नीचे समान घात का पद ही लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो -4h², h² के इसमें कोई पद नहीं है तो बगल में लिखिए -4h²। घटाइए, ये माइनस कर दिए, यहां चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पे प्लस, क्योंकि यहां प्लस का था तो माइनस हो गया। जो शेष बचा उसको उतार लीजिए। लेकिन फिर सुन लीजिए, जब आप नीचे उतारें तो जो आपके पास संख्याएं उतरे वो घटती हुई घातों में हो h की, तो सबसे पहले इसको लिखिए। ओके, देखिए घटती हुई घातों में है, ठीक। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 4h से, तो ये 4h², इससे देखिए -4h, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, कितना हो गया 6h -6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे +6 से। चलिए, तो 6h -6 घटाइए, कितना 0। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब इस गुणनखंड से आप जो है इस बहुपद में भाग लगाएंगे तो आपके पास शेषफल 0 बचना चाहिए, यानी भाग इतने पद दरमियान गया। तो चलिए, जो फैक्टर है वो देखिए किस प्रकार बनेंगे। इसके जो फैक्टर आपके पास क्या बन गए, यहां से देखिए ये बन गए h-1 मल्टीप्लाई 4h² प्लस 4h + 6 बराबर 0। इसके फैक्टर जो हैं इसके ये बन चुके हैं अब आपके पास। अब आपके पास यहां से क्रांतिक बिंदु निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करिए आप। तो ये जो मैंने काम किया ये सब रफ का काम है, आपको सिर्फ डायरेक्टली यहां इसके पश्चात ये फैक्टर लिखने, इसके पश्चात ये लिखने, ये प्रोसेस आप नोट्स में डाल लें ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट जो है इस स्टेप के पश्चात ये स्टेप बना के लिखें। ओके, अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां से देखिए, एक तो हो जाएगा h-1 बराबर 0, तो h बराबर आपके पास एक क्रांतिक बिंदु आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ये द्विघात बहुपद है यानी द्विघात गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए, तो 4h² प्लस 4h प्लस 6 = 0। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2h² प्लस 2h प्लस 3 = 0, यानी फाइनली बन गया 2h² प्लस 2h प्लस 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे सीखा है एक नाम विविधकर, जो मूलों की प्रकृति बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, विविधकर जिसको d से लिखते हैं, तो d = b² - 4ac। देखिए, तो देखिए यहां पे b का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 2, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। जब इसको आपने सोल्व आउट किया, देखिए 4 3 दूनी 6, 6 चौक 24, -24। तो यहां से d जो है विविधकर आपका जो है कितना आ गया
-20, -20, तो आप लिखिए चूंकि b² - 4ac इसका वैल्यू लेस देन क्या है 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होते हैं इस स्थिति में? काल्पनिक। है, इसलिए इसको हम लोग जो है, ये आपका जो है इसके फैक्टर हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये आपका, इसलिए लिख दीजिए 4h² + 4h + 6 = 0 अमान्य। इसको हम अमान्य मान लेंगे, ये हमारा कोई भी काम का नहीं है। और हमारा एकमात्र क्रांतिक बिंदु क्या निकल के आ गया? h = 1। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है इसका फिर से कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। तो चलिए आगे बनाते हैं फिर। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि दूरी न्यूनतम है, तो पहले ये भी तो क्लियर करना है। तो देखिए इसका पुनः अवकलन कीजिए, लिखेंगे समीकरण 5 से पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? f डबल डेश h = इसका 2h का 2 साइलेंट रह जाएगा, h का कितना हो जाएगा 1, इसका 0, इसका देखिए ये 3 बगल में आ जाएगा, 4 3 12 और h की घात 1 कम हो जाएगा। f डबल डेश h, इसका मान जो है आप लोग कहां पे फाइंड करेंगे? h = 1 पर। h = 1 पर, क्योंकि आपके पास एकमात्र क्रांतिक बिंदु कितना है? 1। तो देखिए 2 + 12 है, h की जगह डालिए 1, इसका स्क्वायर कितना आ गया? आप कहेंगे सर 14। तो आप लिखिए चूंकि f डबल डेश h की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ओके, इसलिए यहां लिखिए, इसलिए ओके क्लियर। तो h की वैल्यू तो आपके पास आ गई, k और ले लीजिए, k का मान और ज्ञात कर लीजिए। तो h का वैल्यू, और इसलिए यहां लिख दीजिए, इसलिए दूरी न्यूनतम होगा। दूरी न्यूनतम होगा, इस कंडीशन में दूरी कैसा होगा? न्यूनतम होगा। लेकिन दूरी निकालने के लिए आपको h, k की निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक तो पूछिए नहीं, दूरी पूछी है ना। तो चलिए हमारा तो इससे एक से ही काम हो जाएगा, h की वैल्यू यहां पुट करते ही। लेकिन अगर आपको निर्देशांक पूछे तो आप क्या करें? इस h का वैल्यू यहां पुट कर देना, दूसरा ये निर्देशांक आ जाएंगे इसके। ओके, तो चलिए मैं समीकरण 4 से दूरी निकाल रहा हूं। किससे? समीकरण 4 से। 4 से देखिए d = अंडर के अंदर h की वैल्यू मेरे पास कितना आया है? 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां h की घात 4 है, तो 1 की घात 4, तो d 3 में से 1 गया। देखिए 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, और d = √5 इकाई। ये मेरा दूरी आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, जब सैनिक जो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो इस वक्र y = x² + 7 के पथ के अनुदिश उड़ रहा है और बिंदु Q पर स्थित है, उसको अगर शूट करना चाहे तो ये दूरी जो है दोनों के बीच का
√5 इकाई होना चाहिए। निर्देशांक अगर पूछे एग्जाम में, एक आपके पास आ ही चुका, यहां डाल दीजिए, दूसरा k का जो है वो 8 हो जाएगा, यानी ये निर्देशांक आपके जो है 1,8 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन हार्ड नहीं बोल सकते आप किसी भी स्थिति में, क्योंकि सभी नियम्स वही है जो हम सभी इंस्टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।